अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फ्लटर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। यहाँ पर शो कर रहा है, इसे ओपन करके देखते हैं। तो हमारे सामने जो है प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देखें बहुत सारे फोल्डर और फाइलें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। मुझे ये चीज़ें थोड़ा छोटी लग रही हैं, फ़ॉन्ट कम लग रहा है, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग के अंदर आएँ, एडिटर के अंदर फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ देखें 13 दिया गया है, मैं इसे 20 कर देता हूँ। अब देखें फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ चुका है। अब चीज़ें ज़रा बेहतर नज़र आ रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो के फ़ॉन्ट को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब तो मैंने कोड के फ़ॉन्ट को बढ़ाया है ना एडिटर को, तो मैं ऐसे करता हूँ ओवरऑल फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ सेटिंग में आए, इसके देखना पड़ेगा कहाँ पर पड़ा है। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर देखें एक चेक बॉक्स है, यूज़ कस्टम फ़ॉन्ट, इसे ऑन करें तो यहाँ से हम साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 13 है, हम इसे थोड़ा 16 कर देते हैं। अब ओके। अब देखें थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ चुका है, अब ये बेहतर लग रहा है। तो अब देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आएँ, बहुत सारे फ़ोल्डर और फाइलें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर देखें, दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, डॉट डॉट टूल डॉट आइडिया। इन दोनों को इग्नोर करें, ये हमारे मकसद की चीज़ें नहीं हैं। ये फ्लटर खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही मैनेज करता है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो नीचे आते हैं एंड्रॉयड, यहाँ एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन ज़ाहिर है कि एंड्रॉयड के ऊपर भी चलेगी, तो उसके लिए है। तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कुछ चेंजेस एंड्रॉयड के लिए करनी पड़े स्पेसिफिक यहाँ पर। तो जो एंड्रॉयड डेवलपर हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, इन फोल्डर्स और फाइलों को। तो फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है एज ए बिगिनर। आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आएगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी फाइलें और फोल्डर्स मौजूद हैं। तो फ़िलहाल एज ए बिगिनर आपको ये कंफ्यूज कर देंगे। जस्ट आपने इसको यहाँ तक समझना है कि ये एंड्रॉयड के लिए है, एंड्रॉयड का फ़ोल्डर, बस इतना काफ़ी है। तो उसके बाद है iOS। तो ज़ाहिरी सी बात है, इसी तरह एंड्रॉयड की तरह ये iOS के लिए है। इसके अंदर भी बहुत सारी फाइलें और फोल्डर आपको नज़र आएंगे। तो एज ए बिगिनर आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। तो इसने ज़्यादा समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसके बाद है LIB नाम का एक फ़ोल्डर है, ये सबसे अहम फ़ोल्डर है और इसी के अंदर ही हमने कोड लिखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी यहाँ से देखें मेन फाइल खुली हुई है, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, लिब के अंदर मेन डॉट डॉट, इसे डबल क्लिक करके ओपन करें तो इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। तो ये फ्लटर ने खुद ही जनरेट किया है। तो ये हमारे मकसद का नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम अपना कोड खुद लिखेंगे, यानी कि ज़ीरो से शुरू करेंगे हम। तो ये फ़िलहाल इसे समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये कंफ्यूज कर देगा। एज ए बिगिनर आपको ये कंफ्यूज करेगा, तो इसे मत देखें, जस्ट इग्नोर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। तो बताने का मकसद यही है कि यहाँ से हमारा जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ये मेन फंक्शन से, ठीक है, रन ऐप, और उसके बाद यहाँ से शुरू होती है। तो ये हो गया लिब, और इसी के अंदर हम बाकी फ़ाइलें भी बनाएंगे। तो जो हमारा सारा ओवरऑल कोड होगा ना वो इसी लिब के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया लिब। उसके बाद है लिनक्स। तो ये ज़ाहिर सी बात है, उसी तरह एंड्रॉयड iOS के साथ साथ ये है लिनक्स के लिए है, जब हम लिनक्स के ऊपर एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इसी तरह ये मैक OS के लिए हो गया। और उसके बाद जो है टेस्ट, इसको भी आप एज ए बिगिनर इग्नोर करें, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन हमारी रेडी हो जाती है उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो ये उसके लिए आप इसको इग्नोर करें। उसके बाद है वेब। तो ज़ाहिर सी बात है ये वेब के लिए, इसके अंदर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर वेब का कोड थोड़ा बहुत पड़ा है। तो वेब डेवलपर जो हैं वो इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो है विंडोज़, ये भी उसी तरह विंडोज़ के लिए है। बाकी जो है ये फ़ाइलें आप इनको इग्नोर करें। उसके बाद आ जाएं pubspec.yml फ़ाइल, ये सबसे अहम फ़ाइल है, ठीक है।
इसके अंदर जो है सारा कुछ हमारा जो एप्लीकेशन की सेटिंग है सब कुछ इसी के अंदर है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर कमेंट्स भी दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे आगे। तो ये जो सेटिंग्स हैं आप इनको फ़िलहाल यूं ही देखते आएँ, इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें वर्जन, ये एप्लीकेशन का वर्जन है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी, उनके अंदर जो है सेटिंग में जाते हैं या अबाउट के अंदर, तो वहाँ पर वर्जन दिया गया होता है, तो वो ये वर्जन है, यहाँ से कंट्रोल होता है। तो उसके बाद जो है इन्वायरमेंट, ज़ाहिर सी बात है ये इन्वायरमेंट फ्लटर का ही है। फ्लटर का एसडीके वर्जन यहाँ पर दिया गया है, तो ये चेंज होता रहता है जो ही हम अपडेट करते हैं फ्लटर को, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये एक वर्जन यहाँ पर आ जाता है, इसे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डिपेंडेंसी, ये उस टाइम यूज़ होता है जहाँ हमने एप्लीकेशन के अंदर जो नए प्लगइन्स या बाहर से एक्सटर्नल कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो वो यहाँ पर करते हैं। तो ये इन्होंने ऑलरेडी एक किया हुआ है यहाँ पर कोपर्टिनो आइकन्स, तो फ़िलहाल इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप समझते हैं सरसरी तौर पर थोड़ा बहुत ऐसे तारुफ की हद तक। तो उसके बाद जो है और क्या चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ एप्लीकेशन के अंदर जब हम कोई इमेज या इस तरह की चीज़ें, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी एसेट यहाँ पर हम लेके आना चाहें तो वहाँ उनका जो है रेफरेंस हमें यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, फ़िलहाल इन्होंने कमेंट करके रखा हुआ है, मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखें ये यहाँ पर इस तरह एसेट्स, अब ये कह रहा है कि इमेज नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर इस नाम का जेपीईजी इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फ़िलहाल तो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में तो नहीं है, तो ये ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको अनकमेंट किया है, इसको वैसे ही कमेंट कर देते हैं। तो फ़िलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर हम इन्हें देखेंगे तफसील से। उसके बाद इसी तरह एसेट्स की तरह यहाँ पर फ़ॉन्ट्स, ये देखें फ़ॉन्ट्स का दिया गया है, इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट फैमिली, आप लोग सब जानते हैं फ़ॉन्ट फैमिली जो है मुख्तलिफ़ स्टाइलिंग टेक्स्ट जब हम लिखते हैं मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के अंदर, तो उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ होती हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली अगर ऐड करनी है वो भी यहाँ से हो जाएगी। तो मैं अगर ख़ुलासा बताऊँ आपको, तो एप्लीकेशन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सेटिंग्स हैं वो टोटली यहाँ से कंट्रोल होती हैं। फ्लटर की जो एप्लीकेशन है, वर्जन हो गया, उसके बाद जो है एसेट्स की मैनेजमेंट, फ़ॉन्ट्स हो गया, तो डिपेंडेंसी, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर होता है। तो इसके बाद जो है pubspec YAML के बाद readme.md फाइल है। ये फ़ाइल इस तरह है कि यानी कि आप अपना कोड जो लिखा है आपने, इस प्रोजेक्ट जो बनाया है ना, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है। ये तब यूज़ होता है यानी कि एक डेवलपर है, उसने एक एप्लीकेशन डेवलप की है, तो वो उस एप्लीकेशन के बारे में जो है सारी मालूमात यहाँ पर देगा, ताकि कोई नया डेवलपर उसे देखता है तो सबसे पहले रीडमी फाइल के अंदर वो जाएगा, वो देखेगा कि हाँ क्या क्या इसके अंदर यूज़ हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हैं। तो एज ए बिगिनर ये भी आपको इग्नोर करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो उसके बाद जो है रीडमी एमडी के बाद कोई जो भी चीज़ें हैं आप इन्हें इग्नोर करें। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, सबसे मेन चीज़ें हैं लिब फोल्डर और उसके बाद pubspec.yaml। ये दो चीज़ें हैं जो सबसे अहम हैं और इन्हीं के अंदर ही आपको रहना है अक्सर। तो 90% आपको इन्हीं के अंदर ही रहना है। तो इसके अलावा जो है अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या हर प्लेटफॉर्म के लिए जो अलग अलग फ़ोल्डर्स हैं वो भी अहम हैं। ठीक है, सबसे मेन है लिब और pubspec.yaml फाइल, ये दो चीज़ें सबसे अहम हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं एंड्रॉयड, iOS, वेब, इस तरह जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो फ़ोल्डर है वो भी अहमियत का हामिल है। उसके अंदर बाज़ औक़ात आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, अक्सर तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाज़ सूरतों में आपको कुछ चेंजेस करनी भी पड़ जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम
एमुलेटर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो है इसी प्रोजेक्ट को उसके ऊपर रन करके देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।